three, four. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आए बिल्कुल छोटा सा टॉपिक पढ़ने जिसका नाम है पावर, शक्ति 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 शक्तिमान। ये हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर का लास्ट टॉपिक है। वर्क हम पूरा देख चुके हैं, एनर्जी हम पूरा देख चुके हैं, केवल बचा क्या पावर 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 शक्तिमान। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या देखना है हमें, होता क्या है पावर। It is defined as the rate of work done। या फिर ऐसे मान लो, कार्य करने की दर पावर होती है, यानी कि पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। अब ये बताइए कि ये सदिश होगी कि अदिश होगी, मतलब कि वेक्टर है कि स्केलर है। हम तो इसको स्केलर मानते आए हैं, आपका पता नहीं है भाई साहब। अदिश, इसका जो मात्रा होगा जूल पर सेकंड होगा, या फिर न्यूटन मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से आप उसकी बिमा बना सकते हैं। ml स्क्वायर टी माइनस 3 एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एम आई राइट। ml स्क्वायर टी माइनस 2 ये थी, ml 2 टी माइनस 2 ये थी हमारी वर्क डन की। उसमें एक टी की और घटा देंगे तो क्या हो जाएगी, ml 2 टी माइनस 3। तो क्या हुआ, किसी कार्य को करने की दर पावर होगी। जितनी हमारे अंदर पावर होगी उतनी हम तेजी से हम वर्क डन करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ पे हो गया पावर। पावर कैसे निकाले हम, जो भी वर्क डन होगा उसको टाइम से डिवाइडेशन कर देंगे, या फिर यहाँ पे हमारा आता है तात्क्षणिक पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। ये कैसे निकल के आएगा, जैसे हम अपना वेलोसिटी निकाल रहे थे, एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, वैसे हमारा इसका जाएगा सिस्टम। क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू डेल टी, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी बन गया। अब यहाँ से ये बन जाएगा क्या, वर्क की जगह पे हम डी एफ डॉट डी एस पुट करेंगे, किसकी जगह पे, वर्क की जगह पे, और ये डी टी आपका नीचे है ही। और डी एस बाई डी टी क्या होता था, वेलोसिटी, तो ये क्या बन गया, एफ इंटू वी। ये क्या यहाँ से निकल के आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर। मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे हम जो भी पावर निकालना चाहेंगे वो पावर निकल के आएगी। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं एवरेज पावर। वो क्या आएगी, यहाँ से हो जाएगा टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। यही तो हो जाएगा कि मतलब T1 से T2 में हमें जो भी पावर का एवरेज निकालना है,
T1 पर पावर निकालेंगे, T2 पर निकालेंगे, दोनों का सम करेंगे तो नीचे टाइम इंटरवल से डिवाइडेशन कर देंगे। ठीक है, मतलब टोटल वर्क डन निकालेंगे और टाइम इंटरवल से डिवाइडेशन कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा, एवरेज। अब बोलोगे औसम, क्या बोलोगे? औसम। चलिए अब हमें आगे चलना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ना है। मान लो हमारे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन से कभी नहीं पूछेगा। मास m है, यहाँ पे है म्यू, आगे को लग रहा है f एक्सटर्नल, तो यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी u क्या है? 0। यहाँ पे क्या रहेगा? इसका एक्सेलरेशन रहेगा, और नीचे बाहर इस तरफ लगेगा क्या? f म्यू। ठीक है, f स्टैटिक वाला लग जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका क्या? इक्वल टू म्यू एम जी। अब ये ब्लॉक आपका यहाँ से चल के कुछ डिस्टेंस पे पहुँच गया, m f एक्सटर्नल आपका लग रहा है, यहाँ पे म्यू एम जी आपका लग ही रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए कुछ लग रहा है, यहाँ पे भी कुछ क्या हो जाएगा? भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही लगाओगे। एक्सेलरेशन जो है आपका वो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? यू प्लस ए टी। ये टाइम इंटरवल है, क्या है? टी है। यू आपका 0 है तो क्या हो जाएगा? भी की जगह पे डायरेक्ट एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसके अलावा कुछ और रखोगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी 0 हो जाएगा, क्या बचेगी? केवल हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये बताओ वर्क डन क्या होता था? एफ इंटू एस, यही तो होता था। अच्छी बात है, सबको याद है, होना भी चाहिए। यहाँ से हम क्या निकाले थे? पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या निकल के आ रहा था आपका? एफ डॉट एस अपॉन टी, टाइम इंटरवल यही है टी। इसी यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का हम पावर निकाल रहे हैं, एवरेज पावर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज पावर आएगा वो, चलो निकाले। क्या निकलेगा? एफ इंटू, अब जिस भी फोर्स की पावर निकालनी है उसका फोर्स की वैल्यू इंटू एस क्या है? हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन टाइम टी। यही निकले था, इसके अलावा कुछ और था क्या? नहीं था ना। अब चाहे आप फ्रिक्शन से निकालो, जिसका मन हो वो निकालो, जिसका नहीं है वो ना निकाले। म्यू एम जी पुट कर देंगे कहाँ पे? एफ की जगह पे। अब यहाँ पे बोल देगा एफ एक्सटर्नल से निकालो। एफ एक्सटर्नल तो आपको पता नहीं है, चलो उसकी जगह एफ ही रख देंगे। या फिर एफ नेट से निकालो। एफ नेट की वैल्यू हम शुरुआत में सबसे पहले क्या पढ़ते आए कि एफ जो भी हमारा नेट निकल के आता था वो कैसे निकालते थे? एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही करते थे। हमारा एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हमें एफ एक्सटर्नल नहीं दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह तो एम इंटू ए रख दिया है।
अब इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे इस पोजीशन से। एफ नेट निकालो इक्वल टू मोशन इस डायरेक्शन में हो रही तो एफ एक्सटर्नल माइनस पीछे की ओर कौन सा लग रहा है म्यू एम जी इक्वल टू एम मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होगा। तो यहाँ से एफ एक्सटर्नल की हमने वैल्यू निकाल दिए, क्या आएगी मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस म्यू एम जी। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है इसमें? हमें नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस म्यू एम जी। अब जिस भी फोर्स का हमें एवरेज वेलोसिटी एवरेज पावर निकालनी है उसकी हम ले जाके उसकी वैल्यू पुट यहाँ पे करेंगे। एफ़ की जगह पे ये वाली एफ़ यहाँ पे रखेंगे, ये वाली एफ़ भी यहाँ पे रखेंगे। जो उसकी आपको निकालना है उसकी वैल्यू पुट करो, आप आंसर पाओ। ठीक है, तो हमारा पावर में बस यहीं तक संबंध था, इसके आगे हम पावर नहीं देखेंगे। पावर हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में छोटा सा टॉपिक उसी में डाल देगा। जैसे अभी तक हमसे जैसे हम वर्क पावर एनर्जी कर रहे थे जो, उसमें कंजर्वेशन पार्ट में कहीं पे भी फ्रिक्शन फोर्स पूछ लेता। जैसे ये मान लो हमारा फ्रिक्शन फोर्स पूछ लिया यहाँ पे म्यू एम जी, इसका यूज कर लिया यहाँ पे। ऐसे यूज हम पावर का करेंगे और इससे ज़्यादा हमारा कुछ पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। जो भी डाउट हो, जिसको भी जैसा भी जो भी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मुस्कुराइए, जय हिंद।